वेलकम बैक, दिस इज दीपक ध्यानी। आज का जो हमारा टॉपिक है तो नेस्टेड लूप का पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसका बिल्कुल रिवर्स। पहले 1 स्टार था, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। आज हम देखेंगे सबसे पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार। तो थोड़ी सा आपको रिमाइंड करा दूं, नेस्टेड लूप में क्या होता था, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता था। ठीक है, यहाँ हमें 2 लूप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम वही 3 चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। मैंने आपसे कहा था अगर जब हम नेस्टेड लूप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमने खुद से 3 सवाल पूछने हैं कि कितनी रो हैं। रो कितनी है? 5 रो हैं। 1 2 3 4 5 रो हो गई है आपकी 5। कॉलम कितनी है? कॉलम भी 5 है। और हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं? रो में कितने एलिमेंट हैं? रो एलिमेंट। तो हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं? जितने रो की संख्या है, जितने रो की संख्या है। तो अगर मैं ऐसा करूं, कुछ रो 5 से काउंट कर दूं, इसको मैं 5 मान लूं और इसको 4 मान लूं और इसको 3 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको 1 मान लूं, तो कोई बुराई थोड़ी ना क्या है, कुछ गलत थोड़ी ना क्या है। मैं इसको 5 एज्यूम कर लूं, 4 एज्यूम कर लूं, 3 कर लूं, 2 कर लूं और 1 कर लूं, मतलब कि मैं अपना जो आउटर लूप है उसे रिवर्स से चला दूं, तो फिर भी तो काम हो सकता है इजीली। तो देखिए कैसे होगा। तो मैं फॉर i इक्वल टू 5 से कब तक चलाऊं? यहां तक, 1 तक। i ग्रेटर और इक्वल टू 1, और क्या करना होगा? i माइनस माइनस, बिकॉज 5 से लेके जब मुझे 1 तक आना है तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो i माइनस माइनस। बिल्कुल आसान है। फिर मैं आया इनर लूप में फॉर j इक्वल टू 1 से j कब तक चले? जितनी i की संख्या है, j लेस देन इक्वल टू i। देखो मैं आपको यहां पर सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं, तरीके और भी थे पर मैंने आपको वही बताया है जो आपके लिए आसान है। तो मैंने 5 से चलाया, कितनी बार चलेगा अंदर का लूप? जितनी रो की संख्या है, मतलब रो की संख्या पहली बार कितनी है? 5, तो मुझे 5 ही एस्ट्रिक तो चाहिए। बिल्कुल सही है। तो j प्लस प्लस, ओके। फिर मैं यहां पर लिख दूंगा सी आउट डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक, और जैसे लूप मेरा अंदर वाला एग्जिट हो तो यहां पर क्या आ जाए? न्यू लाइन एंड एल। ओके, ड्राई रन करके दिखाता हूं। देखो जो ये मैं चीज आपको बताता हूं उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अगर आप ड्राई रन करते हैं इसका मतलब आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आप खुद से रन कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ? आई की वैल्यू 5 हुई। ठीक है, तो जब 5 होगी, 5 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, मतलब 5 से बड़ा है या 1 के बराबर तक, कंडीशन ट्रू है। तो मेरा जे 1 से लेके कब तक चलेगा? 5 तक चलेगा। तो मेरे एक लाइन में कितने एस्ट्रिक आ गए? 5 एस्ट्रिक आ जाएंगे। अगली बार क्या हुआ? जे की वैल्यू जब 6 हुई तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और सी आउट एंडल पर आ जाएगा। एंडल मतलब न्यू लाइन पर कर्सर ब्लिंक करेगा। अब आई की वैल्यू 1 कम हो गई, आई की वैल्यू हो गई है 4। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। मेरा अंदर वाला लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा, मतलब 4 बार मेरे एस्ट्रिक आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। जे की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो लूप कहाँ जाएगा? बाहर, सी आउट एंडल पे। एंडल मतलब न्यू लाइन। तो बाहर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब 3। तो 3 1 से अभी भी बड़ा है, तो अंदर का लूप 1 से लेके 3 तक चलेगा, मतलब 3 बार चलेगा तो 3 एस्ट्रिक आ जाएंगे। जब जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो एंडल पे आ जाएगा, मतलब न्यू लाइन पे। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 2 1 से अभी भी बड़ा है, तो जे मेरा 1 से लेके 2 तक चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो 2 बार एस्ट्रिक आ जाएंगे। फिर क्या होगा? जब जे की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, एंडल न्यू लाइन पे ब्लिंक करेगा। आई की वैल्यू 1 हो गई है, 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब या तो बड़ा हो 1 से या उसके बराबर हो, तो बराबर है, कंडीशन ट्रू है। तो मेरा जे जो चलेगा 1 से लेके 1 तक ही चलेगा, तो 1 एस्ट्रिक आया। जे की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, बाहर आएगा एंडल पे,
नई लाइन पे ब्लिंक तो कर रहा है, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। अगर आउटर फॉल्स होगा तो इनर फॉल्स होगा ही होगा, बिल्कुल। तो ये बहुत ही इजी वे है, आप इसको फॉलो कीजिए, बिल्कुल आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं EVC++ में। तो मैं यहाँ फॉर i इक्वल टू 5 से चला देता हूँ लूप को, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i डिक्रीज हो रहा है माइनस माइनस फॉर। बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आपके समझ में आ जाती है तो इससे अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट लगा नहीं मुझे प्रोग्रामिंग में आज तक। j लेस देन इक्वल टू i और यहाँ आप कीजिए j++। ओके, सी आउट डबल कोट्स के अंदर एस्ट्रिक। तो रन करके देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आ रहा है। पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2, फिर 1। अगर आपको इस स्टार के बीच में भी गैप चाहिए तो ये कैसे आएगा, देखिए ये है ना, 1 स्टार के बाद आपको स्पेस चाहिए, तो शिफ्ट ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर स्पेस बार दबा दीजिए, कंट्रोल S। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो इजी है नेस्टेड लूप को समझना और करना। तो बिल्कुल आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप नेस्टेड लूप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।